हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं रिया मौर्य आप लोग का स्वागत करती हूं आपके चैनल मैडम जी वर्ड चैनल पे। एसएसटी का सामाजिक विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, यानी सीरीज चल रहा है आप लोग का, जिसमें पूरे 300 क्वेश्चन हैं। इससे पहले 4 पार्ट करा दिए गए हैं, ये 5वें पार्ट का दूसरा भाग है। 5वें पार्ट का जो है पहला भाग कराया जा रहा था, किसी कारणवश वो वीडियो रुक गई थी, जो कि पूरा क्वेश्चन 300 पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, तो इसलिए आप लोग का ये दूसरा भाग लाया गया है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन करा के पूरे 300 कंप्लीट कराए जाएंगे। तो जो वीडियो इससे पहले वाली नहीं देखे वो जाकर वीडियो पर देखकर अपना रिस्पांस दें। और प्रीवियस ईयर हल कराने का मेन मकसद बस इतना रहता है कि आप लोग प्रीवियस ईयर हल करके देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, किस चैप्टर ज़्यादा उठा रहा है, किस चैप्टर से कम सीटेट उठा रहा है। तो प्रीवियस ईयर लगाने से यही लाभ होता है कि हमको अनुमान लगाते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। चाहे सीटेट हो या किसी भी अदर एग्ज़ाम की बात हो, हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, पैटर्न समझ में आता है। तो बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास का ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है, जो इससे पहले क्वेश्चन करा दिए गए 25 क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पैडागोजी से लिए गए हैं, तो आप लोग पैडागोजी अपना देखिए और जहाँ जिसकी कमी हो उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। इस क्लास का ये पहला क्वेश्चन है और लास्ट ये वीडियो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद आप लोग का हिंदी पैडागोजी कराया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों से कौन से उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित कर सकती है। पहला देखिए, रोजा पार्स की कहानी। और दूसरा है आपका जानने का हक, गीत विजय महाजन द्वारा लिखी गई है। और तीसरा देखिए, तवा मत्स्य संघ की एक रैली। नेक्स्ट है शिक्षार्थी के जीवन से कोई उदाहरण। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल ए बी और सी सही होगा, केवल सी बी सी डी सही होगा, केवल ए सी डी सही होगा, ये सभी सही होगा। तो बताइए। अब देखिए प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपके फ़ायदे हुए ना। आपको ये जो चैप्टर है जो हक्र की गीत गाया गया है, आपको पता चला कि मतलब ये क्या है। आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन लिखिए, मतलब अपने कॉपी में या रफ में नोट करते चलिए कि आखिर ये कौन सा चैप्टर है, क्या है क्या नहीं है। आप उसको लिख कर पूरा इसका डिटेल मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसी तरह प्रीवियस ईयर से ही आपके क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त वृत्त की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझना आवश्यक है। पहला देखिए, कक्षीय समतल। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष। नेक्स्ट है पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है पृथ्वी की गोलाकार आकृति। अब बताइए सही विकल्प का चयन करिए आप लोग, कौन सा विकल्प सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ, सी डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कराया जा रहा था, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना है। सही आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग को मिलती रहे और आप भी लाभ उठाते रहें और आपके साथ और बच्चे भी लाभ उठाते रहें। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करके मैडम जी वर्ड को फैमिली बना लीजिए। और मैडम जी वर्ड आपकी ही फैमिली है, तो अपनी फैमिली समझकर जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर करके मैडम जी वर्ड को बड़ा करिए।
चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है। पाठ्य योजना बनाते हुए 5 मॉडल काफ़ी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? नहीं आया तो तुरंत रुक जाया करिए और देखा करिए कि आखिर ये नहीं का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका ये गलत दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए, एलिबोरेट, नेक्स्ट है एक्सप्लोर, नेक्स्ट इंटरटेनमेंट। आपको 3 ऑप्शन में ही सही बताना है, क्योंकि पहला वाला तो वैसे ही एकदम गलत है। तो 3 ऑप्शन में से बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ, इंटरटेनमेंट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है। अपने कक्षा में इस विषय के लिए एक उपयुक्त सत्र हेतु वह निम्नलिखित में से क्या योजना बना सकती है? पहला देखिए, विभिन्न वृक्षों के चित्र लगाना, विभिन्न वृक्षों के चित्र लाना। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बनी कुछ चीज़ें लाने को कहना। मतलब जो मुलायम सॉफ्ट हो, जैसे कि छोटा पौधे के पत्तियां, घास, इस टाइप का। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न वनों व उसमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं और तुलनाओं को दर्शाता है चार्ट लगाना। तो बताइए, नेक्स्ट देखिए, जलवायु का वनस्पति की प्राकृतिक पर प्रभाव की चर्चा करना। उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भूगोल की शिक्षिका है वो वनस्पति के बारे में आप लोग को पढ़ाना चाहती है, बताना। सपोज दैट आप ही टीचर हैं, आप भूगोल के बारे में बच्चों को बताना चाहती हैं, तो कैसे करेंगी? तो वो तीनों ऑप्शन देखिए और बताइए आप लोग। देखिए, जो पहला ऑप्शन जो है आपका, विभिन्न वृक्षों की चित्र लगाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका ये भी सही है। शिक्षार्थी को नरम काष्ठ की बनी वस्तु चीज़ें लाना। आप लोग कभी अगर पढ़ाई हुए होंगे या बीएड या बीटीसी में भी बच्चों को टीचिंग लगता है, तो आप लोग देखे होंगे कि बच्चों से कुछ न कुछ मंगाया जाता है। तो आपका ये भी सही है और सी भी सही है, डी भी सही है। तो इस हिसाब से ये सभी क्वेश्चन आपके डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का एक छात्र कहता है कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। तो यह कथन कहते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिए आप लोग। क्वेश्चन कह क्या रहा है? कक्षा का एक छात्र कहता है कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर। तो यह कथन कहते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो पहला ऑप्शन देखिए, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, कारण प्रभाव तर्क, लघुकारक तर्क। मतलब तर्क होगा, ये गलत टाइप हुआ है, लघुकारक तर्क। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग का इसमें तो नियम की कोई बात नहीं कही गई है। आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़े हैं, आपको नियम तो कहीं दिखा नहीं। तो आप लोग का एक ऑप्शन ऐसे ही कट गया है।
निगम की बात कही नहीं गई है कि जो नियम बताया जाए। तो अब एक ऑप्शन कट गया, तीनों ऑप्शन में से बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा या प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन देखिए, दिहाड़ी मजदूर शहरों में कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट है, क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है। नेक्स्ट देखिए, क्या कारखाने में काम कर रहे लोगों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व भर में किन शहरों में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर हैं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ। आपका आंसर बी की तरफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सारे पैडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। सब 2021 के ऑनलाइन वाले पेपर के क्वेश्चन हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन हल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौजा कहते हैं कि उनके छात्र अनुभव से समझने की प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इन प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा छुट्टियों में किया जाने वाला प्रोजेक्ट सबसे उपयुक्त होगा। पहला देखिए ऑप्शन, समाचार की वेबसाइटों से पिछले कुछ वर्षों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत एकत्र करने और उन आंकड़ों से एक ग्राफ बनाना। नेक्स्ट देखिए, कीमत के आधार पर स्मार्टफोन के विभिन्न ब्रांडों को वर्गीकरण करना और यह पता लगाना कि कौन से ब्रांड एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सी देखिए, सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न गोभी की कीमत पूछना, विभिन्न प्रकार की गोभी पूछना। ये जो है पेज की वजह से दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए, जूते के साप्ताहिक बाजार पर जाकर हर दुकान में कुछ प्रकार के जूतों की कीमत लिख कर लाना। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए देखिए, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना लेती है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। अब सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या ए है। ऑप्शन फिर से पढ़िए। ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए आप लोग ऑप्शन जो अभिकथन पढ़िए, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और उसकी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती है। ये तो 100% सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान आप लोग खुद एग्जाम दे रहे हैं, देख रहे हैं सीटेट का जो सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का क्वेश्चन होता है कितना टफ रहता है। तो ये आपका पहला कथन सही है। सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या सही नहीं करता है। लेकिन
ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आपका ऑप्शन सही जाएगा सी की तरफ। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं और जब वह वृत्त चित्र आधा देखा जा चुका है तो उसमें एक ऐसे वृक्ष दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इस तरह की स्थिति में निपटने का सबसे जिम्मेदारी पूर्व तरीका क्या होगा। आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, फिर से पढ़ लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, एग्जाम में भी लोग ऐसे ही गलत करते हैं। आप अपने छात्र को यह वृत्तचित्र दिखा रहे हैं और जब वह वृत्तचित्र आधा देख चुका है तो उसमें एक ऐसे दृश्य दिखाया जाता है जो एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है। इस तरह की स्थिति से निपटने का सबसे जिम्मेदारी पूर्व तरीका क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, उस दृश्य को नज़रअंदाज करें और बाकी वृत्त चित्र दिखाएं जिससे बेकार के मुद्दे पर समय नष्ट ना हो। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया क्योंकि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों को बताएं कि आपको इस दृश्य की जानकारी नहीं थी और उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में सीखने के लिए केवल अपनी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना चाहिए। केवल शब्द आए कहीं भी तो केवल नेगेटिव होता है, पाठ्य पुस्तक भी नेगेटिव शब्द होता है, तो आपका ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट देखिए, छात्रों के साथ उसे दृश्य का विश्लेषण करें जिनमें से समुदाय के संबंध में पेश की गई धारणाओं और सामान्यीकरणों का विरोध कर सकें। हाँ, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, वृत्त चित्र दिखाना जारी रखें और अगर उस समुदाय का कोई छात्र वहां मौजूद हो तो नकारात्मक रूप से समुदाय के चित्रण के लिए क्षमा मांगे। क्षमा मांगना तो सही नहीं है, तो आपने ऑप्शन पढ़ा, आप ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर निकल गया, तो आपका आंसर जाता है सी की तरफ, क्योंकि आपका पहला गलत, दूसरा गलत और डी भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है। पहला देखिए, बाबरनामा या बाबर के स्मरण। नेक्स्ट है एक संग्रहालय जहां पर बाबर के शासनकाल में लोगों द्वारा पहनने जाने वाले कपड़ों और सामानों का संग्रहण है। नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन। सी देखिए, रेडर्स फ्रॉम एलेक्स रूथ मुगल राजाओं के रदरफोर्ड द्वारा लिखी एवं किताब। नेक्स्ट है सोम प्रकाश वर्मा की द इलेक्टेड बाबरनामा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ, बाबरनामा या बाबर के स्मरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं निम्नलिखित विषयों में से सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। तो बताइए, जो प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो होते हैं, जो गांव में रहते हैं, तो उनके द्वारा आरक्षण कैसे किया जाता है, सर्वेक्षण। पहला देखिए, पृथ्वी की स्थल कृतियां। नेक्स्ट है चेर, चोल और
पाखंड राजाओं का जीवन। नेक्स्ट है मंदिर का वास्तुकला। नेक्स्ट है कृषि कार्य संबंधी प्रक्रिया। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्य। छात्र दीवानी कानून और अपराधी कानून के उद्देश्य के बारे में अपना समझ दर्शाइए। छात्र दीवानी का मतलब होता है जो कर्ज से डूबा हुआ हो, छात्र हो कोई भी हो सकता है। दीवानी का मतलब होता है कि कर्ज से डूबा हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त है। पहला ऑप्शन देखिए, समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुने और उन्हें कारणों सहित दीवानी या अपराधी कानून के मामलों के रूप में वर्गीकृत करें। नेक्स्ट देखिए, पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों का पता लगाकर अनुमान लगाएं कि भारत में सामान्यतः अधिक मामले दीवानी कानून के आपराधिक कानून के तहत है। नेक्स्ट है सी देखिए, भारत में कानूनी व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं लिखिए और उन्हें परिभाषित करें। नेक्स्ट, दीवानी और अपराधी कानून के तहत प्रभावित पक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों में अंतर दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। पहला देखिए, पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होता है। नेक्स्ट है, आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है। क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्य को भाग लेना चाहिए, क्यों। नेक्स्ट देखिए, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन प्रोजेक्ट के प्रयोगात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। पहला ऑप्शन देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रश्न वाले लघु परीक्षा। नेक्स्ट है, छात्र एक दूसरे के प्रोजेक्ट का आकलन करते हैं। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण के कारण और विचारणीय प्रश्न। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री हरप्रीत अपने छात्र से 1857 के विद्रोह की एक अग्रसर करने वाली केंद्रीय घटना पर शोध करके एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहते हैं। मान लीजिए आप ही हैं, हरप्रीत के बारे में कहा गया। कोई भी अपने आप को टीचर रखिए, कोई स्टूडेंट हो सकता है, यानी कोई टीचर हो सकता है जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके केंद्र घटना जो होता है शोध, उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो वे जमा कराएं कार्य को अधिगम के लिए आकलन में प्रयोग करना चाहते हैं। उनके लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न पूछना सबसे प्रासंगिक होगा। पहला देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटना तय करते समय आपकी विचार प्रक्रिया क्या थी।
नेक्स्ट, आपने अपने कार्य के लिए शोध करने हेतु क्या प्रयोग किया? नेक्स्ट है, एक मित्र के साथ वाद विवाद करें कि आपने जिस महत्वपूर्ण घटना को चुना है वह सबसे प्रासंगिक क्यों है? नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का क्या प्रभाव हुआ था? तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। पहला महासामंत, नेक्स्ट है राजा राजदेव, नेक्स्ट है दक्षिण पथ, नेक्स्ट है अश्वघोष। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है ए की तरफ। एक लाइन वाले ये क्वेश्चन है, तो इसको तो आप लोग रट कर रखिए, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन कभी कभी गलत करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा अशोक पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्हें युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से आप लोग का क्या है, आपका ए गलत है और बी गलत है, सी सही है। तो इस हिसाब से आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 293 नंबर। प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान खालिस्तान के समय हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, नेक्स्ट शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में, नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। कक्षा 6 की ये NCERT हिस्ट्री की NCERT है, इसको आप लोग कक्षा 6 की NCERT खत्म कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है। पहला ऑप्शन देखिए, धौलावीर और मेहरगढ़। नेक्स्ट है कोल्डीवा और राड़ीगढ़। नेक्स्ट है लोथल और कोल्डीहवा। नेक्स्ट है धौलावीरा और लोथल। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो आप लोग का आंसर जाता है डी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन देखिए, मुख्य पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। नेक्स्ट है किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी स्थान पर
स्थान पर लिखी गई। और नेक्स्ट है पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म का पालन करना बहुत आसान था। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर। आप कक्षा में खोड़ और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। खोड़ और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। सही विकल्प का चयन करिए। पहला ऑप्शन देखिए, मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड, समय रेखा पर गुजरात और मेघालय। नेक्स्ट है मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है सी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ABC कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। नेक्स्ट है भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। नेक्स्ट है भारतीय रेशम उत्पादन इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। सही विकल्प का चयन करिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारतीय रेशम उत्पादन इस व्यापार से अच्छा कमाते थे, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हुआ सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों एवं आर को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। अभी कथन ए देखिए, 18वीं साड़ी के उत्तरार्ध में कंपनी के कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया। आर देखिए कारण क्या कहता है, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए आर सही है, दोनों कारण कथन सब सही है। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए और आंसर दीजिए उसका। उम्मीद करते हैं आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का ये जो कंपनी का है 18वीं साड़ी के उत्तरार्ध में कंपनी के कृषि के निवेश बढ़ाने की ज़रूरत पर बल दिया, ये भी सही है, कारण भी सही है, कथन भी सही है। तो इस हिसाब से आपका आंसर जाता है ए की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई। पहला ऑप्शन देखिए, राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजिया। नेक्स्ट है विश्वचंद्र विद्यासागर और वेरेस लिंगम। नेक्स्ट है विवेकानंद और पेरिया। नेक्स्ट है रास सुंदरी और रुकैलिया सखावत हुसैन। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर लगा लिए होंगे। तो आप लोग का आंसर जाता है बी की तरफ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वेरेस लिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये, जो कि पूरे 300 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए गए हैं। और इस वीडियो का पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया। ज्योतिबा राय फूले ने, हरिदास ठाकुर ने, BR अम्बेडकर ने, घासीदास ने। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आप लोग का होमवर्क है ये क्वेश्चन।
आप लोग ये होमवर्क पूरा करिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर का इंतज़ार रहेगा और आप लोग अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अपना आंसर देना ना भूलिए। और वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके। मैडम जी वर्ड को अपनी फैमिली बनाइए। मैडम जी वर्ड चैनल पे आपको कोई राय सुझाव देना है तो आप लोग निश्चिंत होकर अपना राय सुझाव दे सकते हैं इस चैनल पे कमेंट के माध्यम से। और मैडम जी वर्ड इंस्टाग्राम भी चलता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज डाल सकते हैं। तो आप लोग के जो भी राय सुझाव हों आप लोग अपना राय सुझाव ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।